शख्सियत जानशीन हजूर हाफिज़ुल हदीस जिगरगोशाए हजूर क़ुय्यूम ज़मा हज़रत पीर सैयद मुफ्ती मोहम्मद नवीदुल हसन शाह साहब मशहदी सरबराह जमात जलालिया पाकिस्तान सज्जादानशीन आस्तानालिया मरकज़ अनवार तजल्लियात दारगाह मुक़द्दसा आप तशरीफ़ लाए। मैं आपको जमात जलालिया सदवाल कलां की तरफ से सदवाल कलां आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ। और आज का ये प्रोग्राम ख़ुसूसन बराए साले सवाब ख़त्म पाक मशाह बिखी शरीफ और लाला जी मोहम्मद परवेज़ साहब उनका ख़त्म पाक भी है। इसके साथ साथ अल्लाह ताला मशाह बिखी शरीफ की तवज्जुहात से हम सब को माला माल फरमाए। और हजूर क़िबला आलम हज़रत पीर सैयद मुफ्ती मोहम्मद नवीदुल हसन शाह साहब आपका मैं जमात जलालिया की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी बहुत ज़्यादा मसरूफियात होती हैं, आपकी ये लजपाली और कर्म नवाजी है कि अरसा तकरीबन 5-6 साल से दरस फ़िक़ह तसव्वुफ़ चल रहा है सहमाई, और इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदगी है ये चलता रहेगा। तो आज का ये जो मौजू है हुज़ूर मुर्शिद करीम आपका इसमें इरसाल माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरक़ात, यानी कि दिलों से गम मिटाता है, दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। मैं आपके नारे की गूंज में बला ताख़ीर हुज़ूर मुर्शिद करीम की बारगाह में मैक पेश कर रहा हूँ। नारा बुलंद कीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहक़ीक़, नारे हैदरी, आस्तानालिया बिखी शरीफ, आस्तानालिया बिखी शरीफ, हज़रत हाफिज़ुल हदीस के अक्स हसन, सीरत हसन, सूरत हसन, कीदा हसन, कीदत हसन। अहमद शाकिरीन व उसल्ली अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि ताहिरीन व अस्हाबिहिल महदिय्यीन। अम्मा बादु फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद व बुरहानिर रशीद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या इमामल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला नूरिज़ ज़लामी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला बद्रित तमामी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मिफ्ताहि दारिस सलामी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला शफ़ी जमील अनामी। बाद अहमद बदरगाहे मुजीबुद्दावात खालिक़े कायनात जल्ल वाला व दुरूद व हुज़ूर सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत दो आलम हज़रत अहमद मुज्तबा
जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हाज़रीन, उलमाए किराम, वारिसान मिंबर व मेहराब, अस्हाबे अक़्ल व बीनश, अहले मोहब्बत व तरीक़त, मुंतज़िम महफ़िल, मुहिब्बी फ़िल्लाह, उस्ताज़ुल हुफ़ाज़ कारी मोहम्मद रज़ाउल मुस्तफ़ा जलाली, मोतमिम दारुल उलूम जलालिया रिज़विया मज़हर इस्लाम सदवाल कलां, मुहिब्बी फ़िल्लाह ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अब्दुर रहमान साहिब जलाली और दीगर स्टेज पर जलवा कर काबिल कदर शख्सियात, आज की ये बाबरकत और रूह परवर तकरीब सईद सेमाई दुरूसे फ़िक़्ह तसव्वुफ़ की कड़ी है और आज खुतबे जुमातुल मुबारक के मौका पर इसमें रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरक़ात के हवाला से चंद एक मारूज़ात अर्ज़ करूँगा। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, जिस तरह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात रिफ़ात व शान वाली, इसी तरह आपकी बात रिफ़ात व शान वाली। जिस तरह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम रिफ़ात व शान वाला, इसी तरह आपका नाम शरीफ रिफ़ात व शान वाला। अल्लामा इस्माइल हक्की रहमहुल्लाह ने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1000 अस्मा मुबारक हैं, जिनमें से 99 सिफाती नाम मारूफ हैं। साहिब तफसीर रूहुल बयान ने लिखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 नाम शरीफ ज़ाती हैं, एक अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका नाम शरीफ अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों के साथ ख़ास है और आपका नाम शरीफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीनों के साथ ख़ास है। सामीन, इंतहाई तवज्जो चाहते हुए एक लतीफ़ और बारीक बात अर्ज़ करने लगा हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम शरीफ अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों के साथ क्यों ख़ास है और आपका नाम शरीफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीनों के साथ क्यों ख़ास है। भाई, आप जानते हैं कि आसमानों पर वो मखलूक रहती है जिन्हें तस्बीह व तालील के लिए पैदा फरमाया गया, जिन्हें हमदो सना के लिए तख्लीक फरमाया गया। फरिश्ते मासूम होते हैं, उनसे गुनाहों का सदूर नहीं होता। वो हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अताअत व फर्मा बरदारी करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक के ज़रिए आसमान पर रहने वालों को ये पैगाम देना चाहता है कि तुमने मेरी हम्दो सना ज़्यादा नहीं की, तुमने मेरी तस्बीह व तालील ज़्यादा नहीं की, बल्कि कायनात के अंदर जिस हस्ती ने सबसे बढ़कर मेरी हमद बयान फरमाई है, उनका नाम नामी अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उलमा तशरीफ फरमा है, अहमद हमद से बना है। अरबी कवायद के मुताबिक इसमें तफजील का सीगा है। बहुत सारे नौजवान दरस में मौजूद हैं,
शायद इंग्लिश ग्रामर को आसानी से समझते हूं। ये सिफ्थ की सुपरलेटिव डिग्री है। गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट की यह खुसूसियत है कि मादा-ए वस्फ उसमें ज्यादा पाया जाता है। कायनात के अंदर सबसे ज्यादा रब ताला की हम्दो सना फरमाने वाले मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों जमीनों के साथ खास है? भाई जमीनों पर शहनशाह और बादशाह रहते हैं, जमीनों पर साहिबाने हुस्नो जमाल रहते हैं, जमीनों पर साहिबाने खुल्को कमाल रहते हैं, जमीनों पर साहिबाने इल्मो फजल रहते हैं, जमीनों पर साहिबाने जोदो वरा रहते हैं, जमीनों पर साहिबाने जूदो सखा रहते हैं, जमीनों पर बड़े बड़े बहादुर और दलेर इंसान रहते हैं। तो ऐसे इंसानों की तारीफ व तौसीफ की जाती है, ऐसे इंसानों के कमालात को बयान किया जाता है, ऐसे इंसानों की खूबियों को जिक्र किया जाता है, ऐसे इंसानों के महासन का तज़किरा किया जाता है। बल्कि बाज़ हस्तियां तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस कदर मकबूल हुई हैं कि उनकी सिर्फ तारीफ व तौसीफ नहीं, उनके मरातब में पूरी पूरी किताबें लिखी गई। सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जमीन पर रहने वालों को यह बतलाना चाहता है कि तुम्हारी तारीफ ज्यादा नहीं की गई, तुम्हारे कमालात ज्यादा नहीं बयान हुए, तुम्हारे महासन का तज़किरा ज्यादा नहीं हुआ, तुम्हारी खूबियां ज्यादा बयान नहीं हुई, बल्कि कायनात के अंदर जिस हस्ती की सबसे ज्यादा तारीफ की गई, की जाती है और कयामत तक की जाएगी, उनका नामे नामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लुगत वालों ने आपके नाम शरीफ का मफहूम यह लिखा है, अल्लज़ी युहमदु हमदन बाद हमदिन मर्रतन बाद मर्रतिन कर्रतन बाद कर्रतिन। वो हस्ती मुबारक जिनकी बार बार तारीफ की जाए, तकरार के साथ तारीफ की जाए, उनका नामे नामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सामीन, इस नाम शरीफ की रिफातो शान का अंदाजा लगाना हो तो सीरत हलबिया के नौराक का मुताला करना बड़ा जरूरी है। बनी इसराइल का एक शख्स बड़ा नाफरमान था, गुनाहगार से हकार था, यहां तक कि नाफरमानी करते हुए 200 साल गुजर गए। जब दुनिया से गया तो बनी इसराइल इस कदर बेजार थे, कौम और कबीले वाले इस कदर नफरत करते थे कि उन्होंने बजाय जनाजा पढ़ने के उसकी लाश को गंदगी के ढेर पर डाल दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब पैगंबर सैयदना मूसा कलीमुल्लाह को हुक्म इरशाद फरमाया, जाओ एक लाश गंदगी के ढेर पर पड़ी है, उसे उठाओ, उसे गुस्ल दो, उसका जनाजा पढ़ो और उसकी तदफीन करो। हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह हुक्म खुदाबंदी पर इन अमूर को अंजाम देने के लिए जब तशरीफ फरमा हुए तो बनी इसराइल के समझदार अफराद भी साथ शामिल हो गए, इसलिए कि जो काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब पैगंबर फरमा रहे हैं, हम क्यों उस काम से दूर रहे। मगर उनके चेहरों पर यह सवाल मौजूद था कि इतना गुनाहगार से हकार जिससे हम भी नफरत करते हैं और बेजारी का इजहार करते हैं, सैयदना मूसा कलीमुल्लाह उसे क्यों गुस्ल दे रहे हैं, क्यों उसका जनाजा पढ़ा रहे हैं, क्यों उसकी तदफीन कर रहे हैं। हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह ने
हुक्म खुदाबंदी पर जब इन अमूर को अंजाम दिया तो यही सवाल जो बनी इसराइल के चेहरों पर मौजूद था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश फरमा दिया। या इलाहुल आलमीन, इतना गुनाहगार स्याहकार जिससे मेरे कलमा पढ़ने वाले भी नफरत करते हैं, मेरे उम्मती भी बेजारी का इजहार करते हैं, मुझे क्यों ये हुक्म इरशाद फरमाया गया कि मैं उसे गौसल दूं, उसका जनाजा पढ़ूं और उसकी तदफीन करूं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब सैयदना मूसा कलीमुल्लाह को फरमाया, हां गुनाहगार स्याहकार तो था, मगर कुल्लमा नशरत तौरात, जब एक दिन इसने तौरात शरीफ ज़ियारत के लिए खोली, तौरात शरीफ तिलावत के लिए खोली, नजर इला इसमें मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसकी निगाह मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी पर पड़ी। जब आपके नाम शरीफ की ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ तो तौरात शरीफ के औराक को ऊपर उठाना शुरू कर दिया। जब इसमें रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंठों के सामने आया, कब्बलहू, नामे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूम लिया। चूमने के बाद तौरात शरीफ के औराक को और बुलंद करता गया। जब इसमें रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखों के सामने आया, वदा अला ए नए है, नामे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों पर रख लिया। फसल्ला अलैहि, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूदो सलाम पढ़ने लगा। ऐ प्यारे मूसा, आपसे गुस्ल क्यों दिलवाया गया, आपसे जनाजा क्यों पढ़वाया गया, आपसे तदफीन क्यों करवाई गई। फशकर तो ज़ालिका लहू, जो इसने नामे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और तकरीम की है, इसका हमने इसे ये इनाम अता फरमाया है। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दरूदो सलाम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, किसी का जनाजा उसका उस्ताद पढ़ाए तो उसके लिए इकराम की बात है। किसी का जनाजा कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मकबूल बंदा, कोई सैयद ज़ादा पढ़ाए तो उसके लिए एजाज की बात है। और किसी का जनाजा उसका पीर आके पढ़ाए तो उसके लिए इफ्तिखार की बात है। मगर सामीन, वो शख्स कितना खुश नसीब है, वो कितना सआदतमंद है जिसका जनाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब पैगंबर सैयदना मूसा कलीमुल्लाह ने पढ़ाया। और ये शर्फ क्यों अता फरमाया गया, इसलिए कि उसने नामे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व तौकीर की है। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दरूदो सलाम। हाज़रीन, सिर्फ ये शर्फ नहीं अता फरमाया गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है वह गफ़रतु ज़ुनूबहु, जो उसने नामे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और तौकीर की है, इस वजह से मैंने उसके 200 साल के गुनाहों को माफ फरमा दिया। सामीन, तसव्वुर कीजिए कि बनी इसराइल का फर्द हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी की इज्जत और तौकीर करे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 200 साल के गुनाहों को माफ फरमा देता है। अगर खैरुल उमम का फर्द सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बतों की ताज़ीम व तौकीर करे
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितने इनामात की बारिश बरसाएगा। अल्लामा खिफाजी रहमहुल्लाह ने लिखा है कि मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकाज़ों में से ये तकाज़ा है, मोहब्बत आलिही मोहब्बत बालादिही। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की वजह से आपकी आलो इतरत से प्यार किया जाए, आपके सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन की ताज़ीम व तौकीर की जाए और आपके शहर अक़दस मदीनातुन नबी से प्यार किया जाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अगर बनी इसराइल का फर्द मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी की इज्जत व तौकीर करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके 200 साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। अगर आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से अहले बैत इत्तहार रिदवानुल्लाह अजमईन से प्यार करें, सैयद ज़ादों की ताज़ीम व तौकीर करें, असहाब रसूल की ताज़ीम व तौकीर करें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितने इनामात की बारिश बरसाएगा। और सिर्फ ये नहीं कि जनाजे का शर्फ अता फरमाया गया, 200 साल के गुनाहों को माफ फरमाया गया, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है वज़व्वजतुहू सबईना हूरन, मैंने जन्नत की 70 हूरों से इसका निकाह कर दिया है। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, आज सोशल मीडिया का दौर है और यकीनन आप डॉक्टर हज़रात के लेक्चर्स हिफ़्ज़ान सेहत पर समाअत करते होंगे, डॉक्टर हज़रात की हिफ़्ज़ान सेहत की तदाबीर सुनते होंगे। यकीनन सेहत की हिफाजत करनी चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक बड़ी नेमत है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इनामात हम पर फरमा रखे हैं, उन इनामों में से 2 बड़े इनाम ये हमारी आंखें। इन आंखों की हिफाजत के लिए कभी हम सुरमा लगाते हैं, कभी अर्के गुलाब डालते हैं, कभी सोजन या सुर्खी आ जाए तो शहद के जरिए इलाज करते हैं। बाज़ हज़रात डॉक्टर साहिबान से भी ड्राफ्ट तजवीज़ करवाते हैं और उनके ज़रिए इलाज करते हैं। पुराने अतिबा और हुकामा कहते थे कि अगर बादाम खाए जाएं तो नज़र को तक़वियत हासिल होती है। सामीन, ये सारी आंखों की हिफाजत की तदाबीर हैं, मगर आज की इस दरसे फ़िक़्ह तसव्वुफ़ में आंखों की हिफाजत का वो नुस्खा बयान करना चाहूंगा जो ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान अक़दस से इरशाद फरमाया। नबी पाक साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन समिअ इस्मी फिल आज़ान, जो आदमी आज़ान के दरमियान मेरा नामे नामी सुने, जब मुअज्जिन ये मुबारक कलमा कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्या किया जाए? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कब्बला ज़फ़र इबहाम है, अपने अंगूठों के नाखिनों को वो आदमी चूम ले, चूमने के बाद मासाह अला ऐनैह, अपनी आंखों पर मल ले, लम यउम अबदा। नबी सादिक़ व मस्दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत तक अंधापन उसके करीब नहीं आ सकता। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम।
साहिब तफसीर रूहुल बयान ने लिखा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी मुबारक लगी हुई थी और सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन चेहरे वद्दुहा की ज़ियारत कर रहे थे। इतने में मुअज्ज़िन रसूल जनाब सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु तआला ने आज़ान के कलिमात कहना शुरू किए। जब इस मुबारक कलमा पर पहुंचे, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, तो जानशीन रसूल, खलीफा बिलाफस, अफजलुल बशर बाद ज़ंबिया, यारे गार, रफ़ीक़े मिज़ार, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने अंगूठों को चूम लिया। चूमने के बाद मासाह अला ऐनैहि, अपनी आंखों पर मल लिया और अर्ज किया, कुर्रतु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आंखों की ठंडक आपसे। जब आज़ान शरीफ के कलिमात मुकम्मल हुए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन को मुखातब करके इरशाद फरमाया, जो शख्स ऐसे करेगा जैसे मेरे सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला ने किया। कुर्बान जाऊं हाज़रीन ताइदारे सदाकत की अज़मतों पर, जिन्हें अल्लाह के हबीब जनाबे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा कह के पुकारा। जो शख्स ऐसे करेगा जैसे मेरे सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला ने किया, मैं क़यामत के दिन उसकी शफ़ाअत करूंगा और उसे जन्नत में ले जाऊंगा। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, जिंदगी गुजर जाती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये आरजू पेश करते हुए, ये इल्तिजा करते हुए, या इलाहुल आलमीन, आखिरत में वो ठिकाना बनाना जो तेरे महबूब बंदों का ठिकाना है। आखिरत में वो मस्कन अता करना जो तेरे मकबूल और पसंदीदा बंदों के रहने की जगह है। हर वो शख्स जो रोज़े क़यामत पर यकीन रखता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जन्नत के हुसूल की दुआ करता है। अब सुनिए नामे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या बरक़ात है। शिफा शरीफ में मौजूद है, इज़ा कान यौमल क़यामत नादा मुनादिन, जब क़यामत का दिन होगा फरिश्ता ये आवाज़ा लगाएगा, फरिश्ता ये सदा करेगा। क़यामत के दिन पूरी इंसानियत जमा होगी और फरिश्ता ये मुनादी करेगा, अला लियकुम इस्मुहु मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई, जिस जिसका नामे नामी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी पर है, वो खड़ा हो जाए। इन्हें खड़ा क्यों किया गया? क्या पुल सरात से जल्दी गुजार दिया जाएगा या हिसाब किताब आसानी से हो जाएगा? नहीं नहीं, फलयदखुलिल जन्नत, तुम सारे के सारे बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल हो जाओ। भाई ने बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में क्यों दाखिल फरमाया गया? क्या ये नमाजें ज्यादा पढ़ते थे या रोजे ज्यादा रखते थे? उसने अमल की दौलत इनके पास ज्यादा थी या ये मुआमिलात में पुख्ता थे, सच बोलते थे, झूठ से इज्तनाब करते थे, बदउनवानी से नफरत करते थे, मिलावट इनकी जिंदगी में कभी आई नहीं, न रिश्वत लेते थे न रिश्वत देते थे।
किस सबब से इन्हें बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल किया गया? क्या इन्होंने वालिदैन की इज्जत व तौकीर ज्यादा की है, पीर उस्ताद की खिदमत ज्यादा की है, दुआ ले गए हैं? किस सबब से इन्हें बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल फरमाया गया? लिकरामत इस्मिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी की इज्जत व तौकीर की वजह से इनका नाम मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी पर है, इसलिए इन्हें बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल फरमाया गया। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम। सामीन, मुआशरे में फी ज़माना बेबरकती बहुत हो चुकी है। मेरे पास भी दरगाशी से वाबस्ता अहबाब आते हैं और कहते हैं कि हम घर के 4 आदमी हैं और चारों कमाते हैं, बड़ा कुछ कमा के लाते हैं, मगर घर में कुछ भी नहीं ठहरता। ये न ठहरना बेबरकती है, और बेबरकती के हवाला से औलियाए कामिलीन ने, उलमाए रब्बानीन ने यह बात लिखी है कि मुआशरे में बेबरकती क्यों आम हो गई है। उसके उन्होंने जो असबाब जिक्र फरमाए उनमें से एक सबब यह है कि मुआशरे में सूद रवाज पकड़ चुका है, इस वजह से बरकत उठ गई है। और दूसरा सबब उन्होंने बयान फरमाया कि मुआशरे में बेअदबी आम हो गई है, इसलिए बरकत उठ गई है। बड़े छोटे का लिहाज नहीं रहा, रिश्तों का तकद्दुस व एहतराम नहीं रहा, वालिदैन की इज्जत व तौकीर नहीं रही। यहां तक कि गुजरते हुए कितने मुतबर्रक नामों पर निगाह पड़ती है, आयात कुरानियां नजर से गुजरती हैं, मगर कोई आदमी एहतराम की तरफ तवज्जो नहीं देता। सामीन, इस कदर बेअदबी बढ़ चुकी है कि जिसे कलमा शरीफ सीधा पढ़ना नहीं आता, बात करता है तो याराने नबी के हवाला से बात करता है। बड़े बड़े साहिबाने जुब्बा व दस्तार जब अपनी जबान से आग के शोले फेंकते हैं तो बिदातुर रसूल, जाने अहमद की राहत, सैयदा तैयबा ताहिरा, सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा जैसी हस्ती उनकी जबान से महफूज नहीं रहती। इस बेअदबी की वजह से बरकत उठ गई है। सामीन, हदीस मुबारका की रोशनी में बरकत कैसे हासिल होती है? कुरान मजीद कसरत से पढ़ा जाए, सूरह यासीन की कसरत से तिलावत की जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नामों का जिक्र किया जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ा जाए, इससे बरकत का हुसूल होता है। मेरे पास भी अहबाब तशरीफ लाते हैं, मैं कहता हूं कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ा करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकत अता फरमा देगा। मगर आज के इस दरसे फ़िक़्ह तसव्वुफ़ में बरकत के हुसूल का वो ज़रिया जिक्र करना चाहूँगा जो साहिब कश्फ़ुल गुम्मा ने बयान फरमाया। फरमाते हैं, जिस शख्स का नाम मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी पर हो, जिस मजलिस में मोहम्मद नाम का कोई शख्स मौजूद हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस घर को बरकत से भर देता है, उस मजलिस को बरकत से भर देता है। बेटा पैदा होता है तो वालिद कहता है मैं इसका यूनिक नाम रखूंगा, माँ कहती है मैंने तो अपने बेटे का इनफिरादी नाम रखना है, बहन भाई कहते हैं हमने तो भाई का वो नाम रखना है जो गली मोहल्ले में किसी का नाम ना हो, चचा ज़ादों में, खाला ज़ादों में, फूफी ज़ादों में, मामू ज़ादों में, जानने वालों में किसी का नाम ना हो। भाई ज़रूर यूनिक नाम रखो, मगर नाम रखते हुए यह भी इरादा किया करो
कि हमने अपने बेटे का वो नाम रखना है जिस नाम के सबब से हमारे घर में बरकत आ जाए। मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम। सामीन, नामे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबब से सिर्फ जन्नत में दाखिला ही यकीनी नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नम की आग से भी महफूज रखता है। हदीस कुदसी है, उलमाए किराम फरमाते हैं वो हदीस कुदसी होती है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान हो मगर कुरान मजीद का हिस्सा ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके इरशाद फरमाया, इज्जती व जलाली ला उअज़्ज़िबु अहदन, मुझे अपनी इज्जत की कसम, मुझे अपने जलाल की कसम, मैं किसी शख्स को अजाब नहीं दूंगा। भाई वो कौन खुश नसीब होगा जो अजाब से बचेगा, वो कौन सआदतमंद होगा जो अजाब नार से महफूज रहेगा। युसम्मा बिस्मे का फिन्नार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका नामे नामी आपके नाम पर होगा, मैं उसे जहन्नम का अजाब नहीं दूंगा। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम। हाज़रीन, मैं ये समझता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में जितने रिश्ते तख्लीक फरमाए, सबसे शफीक और मेहरबान रिश्ता वालिदैन का रिश्ता है। वालिदैन अपनी औलाद के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं। भाई जिनके जिंदा हैं वो उनकी कदर किया करो, और जिनके दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए दुआए मगफरत किया करो। वालिदैन अपनी औलाद के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, उन्हें तालीम दिलवाते हैं, उनकी तरबियत करते हैं, उन्हें फन सिखलाते हैं, यहां तक कि जिंदगी गुजारने का तरीका बतलाते हैं। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अपनी औलाद के बारे में जरूर बेहतर सोचा करो, मगर सिर्फ दुनिया का नहीं, आखिरत का भी बेहतर सोचा करो। अगर अपने बेटे का नाम मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी पर रख लोगे तो तुम्हारा बेटा यकीनन जहन्नम की आग से भी आजाद हो जाएगा और उसका दाखिला जन्नत में भी यकीनी हो जाएगा। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम। आज़ान सानी का वक्त हो चुका है, मगर एक बात बयान करना ज़रूरी समझता हूँ, इसलिए कि औलाद को कभी वज़ू से बुलाना होता है और कभी बग़ैर वज़ू के बुलाना होता है। औलाद को कभी नाराज़ भी होना पड़ता है, इसलिए हकीकी नाम मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी पर रखा करो। उर्फी नाम बुलाने के लिए जितना यूनिक चाहो उतना रखो, जितना इनफिरादी पसंद करो उतना रखो। हदीस मुबारका में ये आया है, अच्छे मानी वाले नाम रखा करो, अच्छे नामों के शख्सियत पर असरात होते हैं। या तो फिर अच्छे मानी वाले नाम रखा करो, या फिर अगर मानी की उलझन में नहीं पढ़ना चाहते तो आसान नुस्खा बतला दूं, अच्छों के नाम रख लिया करो। अंबिया अलैहिमुस्सलाम के नाम रखा करो, खुलफाए राशिदीन के नाम रखा करो, हसनैन करीमैन के नाम रखा करो, अम्मैन शरीफैन रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन के नाम रखा करो। अगर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी हमारे नाम का हिस्सा हो गया
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये जुमला बरक़ात हमें इनायत फरमा देगा। इसलिए कि मुहक्किक अल इतलाक बरकतुल मुस्तफ़ा फिल हिंद हज़रत शेख मोहम्मद अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि एक दिन मैं सोया और मेरा बख्त बेदार हो गया। फरमाते हैं देखता हूं कि हज़रत पीरान पीर मोहियुल मिल्लत वद्दीन शाह जीलां 11वीं शरीफ वाले पीर महबूब सुबहानी कंदील नूरानी हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी कुद्दस सिर्रुल अजीज़ आपकी कचहरी मुबारक सजी हुई है। फरमाते हैं मैं शौक़े ज़ियारत से मज़ीद आगे बढ़ा तो देखा आले रसूल के अजीम शहजादे एक तख्त पर तशरीफ़ फरमा हैं और मेरे इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। मेरे साथ मुआनका फरमाया। मुआनका अरबी ज़बान में कहते हैं गले मिलना। आप आसानी से इस तरह समझ लें कि हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि आले रसूल के उस अजीम शहजादे ने मुझे अपने सीने से लगा लिया और फरमाया बेटा मोहम्मद अब्दुल हक तू जन्नती है। हज़रत शेख मोहम्मद अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह आइज़ियो इनकिसारी करते हुए, इसलिए कि ये बड़ों का तरीका होता है आजिज़ी करना। निहद शाख पुर मेवा सर बर ज़मी, जो टहनी फल से भरी हुई होती है उसका सर नीचे होता है। हज़रत शेख मोहम्मद अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह वो शख्सियत हैं कि जिनका नाम नामी लिया जाए तो उलमा व सुलहा के सर झुक जाते हैं। मस्जिद नबी शरीफ में हदीस पाक पढ़ाने का एजाज़ हासिल हुआ। बर्रे सगीर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर तशरीफ़ लाए दिल्ली और पूरे बर्रे सगीर में इल्म हदीस को तकसीम फरमाया। किसी मकतबा फ़िक्र किसी जमात से उसका ताल्लुक हो, अगर वो इल्म हदीस उसने पढ़ा है, जानता है या इसका तालिब इल्म रहा है, तो आप बगैर पूछे उसे कह सकते हैं कि तुम हज़रत शेख मोहम्मद अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह के शागिर्द हो। मेरे जद्द आला गौसे ज़मा हुजूर हज़रत हाफिजुल हदीस हज़रत पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन मशहदी नक्शबंदी कादरी कुद्दस सिर्रुल अजीज़ भी 3 वास्तों के साथ हज़रत शेख मोहम्मद अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह के शागिर्द हैं, और बंदा भी 4 वास्तों के साथ हज़रत शेख मोहम्मद अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह का शागिर्द है। वो हस्ती मुबारक आजिज़ी करते हुए इनकिसारी का इजहार करते हुए फरमाते हैं कि मुझ गुनाहगार हकीर आजिज़ पर आले रसूल के अजीम शहजादे ने इतना करम क्यों फरमाया। इसकी वजह लिखते हुए फरमाते हैं सिर्फ ये वजह है कि मेरे नाम का हिस्सा मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी है। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम। सामीन तसव्वुर कीजिए जिस नाम की इतनी रिफातो शान है, उस जात की कितनी रिफातो शान। मेरी नज़र में आज उम्मत मुस्लिमा की ज़बू हाली का सबब कश्मीर में, फ़लस्तीन में, लिबनान में जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, उसके होने की वाहिद वजह यह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हमारा राबिता और ताल्लुक़ होना चाहिए, उस ताल्लुक़ में कमी आ चुकी है। सामीन, आज हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा शरीफ तो पढ़ते हैं मगर आपकी तालीमात पर अमल नहीं करते, आपके फरमाए हुए पर अमल नहीं करते। हमारा नौजवान मगरबी तहजीब की पैरवी करते हुए
फैशन और रवाज को अपनाते हुए तो अपने लिए प्राउड फील करता है, मगर चेहरे पर दाढ़ी सजाते हुए शर्मिंदगी महसूस करता है। यही हमारे इन्हितात का सबब है, यही हमारे जवाल का सबब है। मेरे आला हजरत शेर रब्बानी हुजूर मियाँ शेर मोहम्मद शेखपुरी रहमहुल्लाह फरमाया करते थे, बेलिया तेरे मेरे नालों ते सिख चंगा जिहड़ा गुरु दे आखे दाढ़ी भी रख लैंदा है, सिर ते पग भी रख लैंदा। असी सच्चे नबी दे आखे अपने गरेबानों में झांकें और फैसला खुद करें, अपना मुहासिबा करें और फैसला खुद करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आइंदा जिंदगी खातमन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।